नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सपने और सच्चाई में, जहां हम आपको सुनाएंगे कुछ दिलचस्प और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियां। हर कहानी में छुपी होती है एक गहरी सच्चाई और सपने जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। अगर आपको ये कहानियां पसंद आएं, तो लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस न करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का नाम है बूढ़े पिता का दर्द। रामलाल एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी। उन्होंने अपनी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से गुजारी थी। उनकी पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था। उनका एक बेटा रवि उनकी जिंदगी का सहारा था। रामलाल ने अपनी सारी पूंजी रवि की पढ़ाई और भविष्य संवारने में लगा दी थी। उन्हें पूरा यकीन था कि उनका बेटा उनका सहारा बनेगा। रवि की शादी कुछ साल पहले सीमा नाम की लड़की से हुई थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। रामलाल ने अपने बेटे और बहू को अपने घर में रखा, उन्हें हर सुख सुविधा दी और उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, सीमा के रवैये में बदलाव आना शुरू हो गया। शुरुआत का धोखा। सीमा को रामलाल का घर में रहना खटकने लगा। वह हमेशा रवि को उकसाने लगी कि वह अपने पिता को किसी वृद्धाश्रम भेज दे। रवि शुरुआत में थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन धीरे धीरे सीमा के दबाव में आने लगा। वह अपने पिता के साथ पहले की तरह समय नहीं बिताता था। रामलाल इस बदलाव को महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। टकराव की शुरुआत। एक दिन सीमा ने रवि से खुलकर कह दिया, अगर तुम्हारे पिता इस घर में रहेंगे तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। या तो उन्हें बाहर करो या मुझे छोड़ दो। यह सुनकर रवि गुस्से में आ गया और अपने पिता से लड़ाई करने लगा। उसने रामलाल को अपमानित करना शुरू कर दिया। रामलाल के लिए यह सब सहना मुश्किल था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए कुर्बान कर दी थी। उन्होंने अपनी जमीन जायदाद भी बेटे के नाम कर दी थी, यह सोचकर कि उनका बेटा उनका ख्याल रखेगा। लेकिन उन्हें इस तरह की बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा, इसका उन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा था। घर से धक्का। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि सीमा और रवि ने मिलकर रामलाल को घर से बाहर निकालने का फैसला कर लिया। सीमा ने रवि को उकसाया, अगर आज इन्हें बाहर नहीं निकाला तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। रवि ने बिना कुछ सोचे समझे अपने पिता को घर से बाहर धक्का मार दिया। रामलाल ने आंसुओं भरी आंखों से अपने बेटे को देखा। वह बार बार कह रहे थे, बेटा, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, आज मुझे इस तरह सड़कों पर क्यों फेंक रहे हो। लेकिन रवि के दिल में अपने पिता के लिए कोई जगह नहीं बची थी। उसने बिना कुछ सुने घर का दरवाजा बंद कर दिया। वृद्ध का संघर्ष। रामलाल अकेले सड़कों पर भटकने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वह कहाँ जाएं। उनका स्वास्थ्य खराब था और उनके पास पैसे भी नहीं थे। उन्होंने कई बार सोचा कि वह किसी वृद्धाश्रम चले जाएं, लेकिन उनके आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। कुछ दिन बाद रामलाल एक मंदिर के पास बैठने लगे। वहां आने वाले श्रद्धालु उन्हें खाना और कपड़े दे जाते थे, लेकिन उनका दिल अंदर से टूट चुका था। वह हमेशा सोचते थे, क्या यही मेरे जीवन का अंत है? क्या मैंने अपने बेटे को इतनी मेहनत से इसलिए पाला था कि वह मुझे इस तरह छोड़ दे? समाज की भूमिका। इस घटना को देखकर आस पड़ोस के लोग चर्चा करने लगे। कुछ ने रवि और सीमा को लानत भेजी, लेकिन किसी ने रामलाल की मदद करने की पहल नहीं की। समाज की यह उदासीनता रामलाल के घावों को और गहरा कर रही थी। अंतिम पड़ाव। कुछ महीनों बाद रामलाल की हालत और बिगड़ गई। एक दिन मंदिर के पुजारी ने देखा कि रामलाल वहीं एक कोने में बेसुध पड़े हैं।
उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने वहां दम तोड़ दिया। रामलाल की मौत की खबर सुनकर रवि और सीमा को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने अपनी जिंदगी में रामलाल को भुला दिया था। लेकिन जब यह बात पूरे मोहल्ले में फैली तो लोग रवि को कड़ी फटकार लगाने लगे। संदेश: यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता और सम्मान सबसे बड़ा कर्तव्य है। माता पिता अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं और उनके बदले में सिर्फ प्यार और सम्मान की अपेक्षा रखते हैं। ऐसे बेटे और बहू जो अपने माता पिता को घर से बाहर निकालते हैं, समाज और मानवता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। क्या हम इस समाज को ऐसा ही रहने देंगे या इसे बदलने की कोशिश करेंगे? यह सवाल हर किसी को खुद से पूछना चाहिए।